हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है पाइथन में के अंदर और कौन कौन से वेरिएबल डेटा टाइप्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे पाइथन इंटरैक्टिव सेल यूज़ कर सकते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट से, बट इस वीडियो में मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाने वाला हूं जो कि उसके सिमिलर होती है। इसको हम पाइथन आइडल एनवायरनमेंट बोलते हैं। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल किया है तो उसके साथ साथ हमें एक आइडल करके एनवायरनमेंट मिलता है, उसको हम आइडल या आईडीएलई बोल सकते हैं। उसको ओपन करने के लिए हम अपने विंडोज़ सर्च प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और वहाँ पे हम टाइप करेंगे आईडीएलई। अगर हम ये टाइप करते हैं और अपने सर्च में देखते हैं तो उसमें एक आइडल करके एनवायरनमेंट आता है, उसको हम क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए। और जैसे ही वो ओपन होता है तो आप देख सकते हैं कि वो हमारा जो पाइथन इंटरैक्टिव सेल था उसके जैसा ही दिखता है, पर थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड है और ये थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव एनवायरनमेंट है अपना पाइथन लैंग्वेज सीखने के लिए। और चलो हम बात करते हैं अब वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होता है कि वो एक कंटेनर होता है जिसमें कि हम अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पे चीज़ों का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो चलो हम अपना पहला वेरिएबल बनाते हैं नेम, और ये एक कंटेनर है, उसमें वैल्यू डालने के लिए हम ये इक्वल साइन का यूज़ कर सकते हैं और उसमें मैं वैल्यू डालूँगा अंकित और एंटर प्रेस करूँगा और हमारा ये वेरिएबल बन गया है। हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वे वेरिएबल बन गया है? तो उसके लिए हम नेम को टाइप करेंगे और उसमें हम देख सकते हैं कि वैल्यू अंकित है। तो ये एक लेबल है और ये उसके अंदर वैल्यू जो असाइन की गई है वो है। वेरिएबल का यूज़ क्या होता है कि हम अगर अपने प्रोग्राम में ये अंकित नाम बहुत सारी जगह पे यूज़ कर रहे हैं और हर जगह पे हम अगर अंकित टाइप करेंगे तो जब हमें उसमें चेंज करना होगा तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसकी बजाय अगर हमने ये नेम करके कोई वेरिएबल बनाया हो और हर जगह पे हम ये नेम वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, तो अगर उस अंकित की जगह हमें कुछ अनिकेत लगाना हो तो वो हम ऊपर एक नेम वेरिएबल को चेंज करके हर जगह पे चेंज ला सकते हैं। तो ये एडवांटेज होता है वेरिएबल का। अगर उसको हमें चेंज करना हो तो हम नेम इक्वल्स कोई भी नई वैल्यू जो हमें डालनी हो वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डालूँगा अनिकेत, और अगर हम नेम की वैल्यू चेक करें तो अब हर जगह पे वो अनिकेत हो गई होगी। तो ये था हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल में हम अलग अलग टाइप की डेटा टाइप्स डाल सकते हैं। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में अगर मेमोरी में हमें कुछ वैल्यूज़ डालनी हो तो नंबर के लिए हम अलग टाइप से डाल सकते हैं, और ये जो टेक्स्ट हो उसके लिए हम अलग टाइप से डेटा स्टोर कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि कंप्यूटर इजीली उस चीज़ को ढूंढ सकता है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकता है। और पाइथन में हमें अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग टाइप के फंक्शंस मिलते हैं, जैसे कि हम उस पर अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो यहाँ पे हमने एक नाम असाइन किया था, नाम जो कि एक टेक्स्ट था, तो उसको हम स्ट्रिंग डेटा टाइप बोलते हैं। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाने के लिए हमें हर बार डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज़ करने पड़ते हैं। और यहाँ पे अगर मैं नया वेरिएबल बनाऊँ हाई और उसमें मैं वैल्यू डालूँ हेलो, तो आप देख सकते हैं कि इस बार मैंने सिंगल कोट्स यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ डबल कोट्स। तो ऐसे भी हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं और इसको हम स्ट्रिंग डेटा टाइप बोलते हैं। हम डेटा टाइप कैसे चेक कर सकते हैं? तो वो हम टाइप करके एक फंक्शन है और उसमें जिस भी चीज़ की हमें वैल्यू चेक करनी हो वो वैल्यू हमें अंदर डालनी होती है। तो जैसे कि हम प्रिंट फंक्शन में देखते हैं कि प्रिंट करने के लिए हमें कोई वैल्यू उसके पैरेंथेसिस के अंदर डालनी होती है, उसी तरह से टाइप एक कमांड है और स्पेसिफिकली ये एक फंक्शन है जिसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू डालनी होती है उसका डेटा टाइप चेक करने के लिए। तो चलो हम अपने नेम की डेटा टाइप चेक करते हैं। तो आप देखेंगे कि क्लास स्टार, स्टार मीन्स
स्ट्रिंग होता है यहाँ पे। और ये जो क्लास कीवर्ड आप देख सकते हैं वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड है पाइथन के लिए, तो इसका हम बाद में जिक्र करेंगे। अभी के लिए हम क्लास को टच नहीं करने वाले हैं, पर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन का बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर हम हाई वेरिएबल की डेटा टाइप चेक करें तो वो भी होगा स्ट्रिंग। और कोई भी चीज़ हम डबल कोट या सिंगल कोट में डालते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप ही होगा। अगर मैं हाई को 1 2 3 की वैल्यू असाइन करूँ, पर यहाँ पे मैंने डबल कोट्स दिए हैं और उसका मैं डेटा टाइप फिर से चेक करूँ तो उसमें स्ट्रिंग ही आएगा, इवन दो उसकी वैल्यू चेंज हो गई है 1 2 3 पे। तो याद रखिएगा, स्ट्रिंग बनाने के लिए हम डबल कोट या सिंगल कोट का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम ट्रिपल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि स्ट्रिंग के लिए हम सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक डेटा टाइप होता है जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 1 2 या 3। ये पूरे नंबर हैं, इसमें डॉट के बाद कोई और नंबर नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर। तो चलो एक वेरिएबल बनाते हैं एज और उसमें डालते हैं 21। और अगर हम उसकी डेटा टाइप चेक करें तो उसमें आएगा इंट फॉर इंटीजर। तो इंटीजर डेटा टाइप, इसमें हमें कोई डबल कोट या सिंगल कोट नहीं डालना पड़ता है। डबल कोट या सिंगल कोट डालने से ओनली स्ट्रिंग वेरिएबल डेटा टाइप बनता है, दूसरे किसी भी वेरिएबल डेटा टाइप में हमें वो डबल कोट डालने नहीं पड़ते हैं। और इसको हमें अगर प्रिंट करना हो तो हम अपना प्रिंट फंक्शन फिर से यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट एज, और वो हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। अगर हमें कोई ऐसी कंडीशन में जाना है जहाँ कि हमारा आंसर यस या नो हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ दिस पर्सन एन एडल्ट, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना सकते हैं इज़ अंडरस्कोर एडल्ट, और उसमें वैल्यू डाल सकते हैं ट्रू या फॉल्स। ये हमारा इंग्लिश का यस या नो के हिसाब से हो गया। अगर मैं इसमें ट्रू वैल्यू डालता हूँ तो ये हमारा वेरिएबल बुलियन टाइप का हो जाता है। इसमें भी मैंने सिंगल कोट या डबल कोट नहीं डाले हैं। ये ट्रू या फॉल्स जो वर्ड होता है वो एक स्पेसिफिक वर्ड है, वो कीवर्ड है पाइथन के लिए। सो उस नाम को हमें कोई सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं डालना पड़ता। अगर इसका डेटा टाइप चेक करें तो ये दिखेगा हमें बुल मीन्स बुलियन डेटा टाइप। तो ये हो गया हमारा बुलियन डेटा टाइप। जब भी कोई कंडीशन हो जहाँ पे हमें यस या नो का आंसर देखना हो तो उसमें हम बुलियन डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि आप जब जीमेल की वेबसाइट ओपन करते हैं, अगर आप लॉगिन नहीं है तो आपको साइन अप पेज दिखेगा, अगर आप लॉगिन हैं तो आपको डायरेक्ट अपने ईमेल्स दिखेंगे। वो एग्जैक्टली इस बुलियन डेटा टाइप से अचीव होता है। एक और वेरिएबल डेटा टाइप जो मैंने अभी तक नहीं बात की है वो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, उसको फ्लोट बोलते हैं। तो फ्लोट क्या होता है कि वो कोई भी नंबर हो जिसमें कि हमें डॉट दिखता है, उस नंबर्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। यहाँ पे 99 जो प्राइस होती है वो मैंने रिप्रेजेंट की है, इसमें ये डॉट आता है, और डेसिमल के बाद के जो नंबर्स होते हैं वो हमें रिप्रेजेंट करने हो तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बनाने होते हैं। इसका अगर हम डेटा टाइप देखें तो इसमें दिखेगा फ्लोट, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। और हर एक डेटा टाइप के लिए हमें अलग अलग फंक्शंस मिलते हैं जिसको हम स्लोली आगे देखते जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल के डेटा टाइप्स कौन कौन से बना सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसका डेटा टाइप हम कैसे चेक करते हैं, तो हम ये टाइप करके एक फंक्शन है पाइथन में, उसकी मदद से हम पाइथन के डेटा टाइप चेक कर सकते हैं वेरिएबल्स के लिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो आप इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।